हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार धोनी के अपन यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं दोस्त एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जो 2019 में क्वेश्चन पूछे हुए थे वही मैं आज आप लोग के समक्ष सोल्व कराने वाला हूँ। अगर ये चैनल आप तो नहीं नया बढ़ो तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा कि नहीं करवा कर दिया। ठीक, चलत हुआ क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहता हुआ ये 53 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले। तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, मतलब तीनों का भाग आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आप इजी वे में विकल्प से बना सकते हैं, बहुत मतलब आसान तरीका से। मैं शुरू बार विकल्प से बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं जनरल तरीका से भी बताऊँगा। तो देखिए विकल्प ए में दे दिया है, कितना दे दिया है 16 अनुपात 9 अनुपात 18। अनुपात बी में दे दिया है 18 अनुपात 25 अनुपात 10। सी में दे दिया है 25 अनुपात 18 अनुपात 10। और डी में दे दिया है 15 अनुपात 8 अनुपात 30। ठीक है, ये आपका अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए हम बारी बारी से चेक कर ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट विकल्प लेके चलते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आप पीछे से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। देखिए क्या कर रहा है कि बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। बी को जो मिल रहा है सी से कितना रुपये ज़्यादा, 7 रुपये ज़्यादा, सॉरी 8 रुपये ज़्यादा। तो मिल रहा है 8 रुपये ज़्यादा? नहीं मिल रहा है, काम खत्म हो गई। ये विकल्प गलो बोरा में। ठीक बा, अब देखो एकरा में आवा, फिर से पढ़ा। बी को ना, ये स्टेप हम छोड़ दिए हैं दोस्त। ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा। यहाँ देखिए ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा, हाँ इसको तो मिल रहा है, मगर यहाँ देखिए बी को मिल रहा है सी से कितना 8 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, 9 रुपया। ये आपका गलत है, ये नहीं होगा, नहीं फॉलो कर रहा है। इसलिए विकल्प नंबर बी हम देखते हैं। बी को देखिए, यहाँ देखिए शुरू से मिलाइए इसको। में कह रहा कि एक को जो मिल रहा है बी से, एक को बी से 7 रुपये ज़्यादा। एक को जो मिल रहा है बी से 7 रुपये ज़्यादा। नहीं, ये भी काम खत्म हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। चलिए सी पर देखते हैं। कह रहा है एक को, देखिए एक को बी से 7 रुपये ज़्यादा, बात सही है, 18 7 22। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़िए। बी को जो मिल रहा है सी से कितना ज़्यादा, 8 रुपये ज़्यादा। तो बात सही है, मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद ये भी नहीं होगा। देखिए ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा तो मिल रहा है, मगर बी को सी से मिल रहा है 8 रुपया, नहीं, खत्म। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तरह आपका तुरंत बनाने का तरीका। ठीक है, ये ऑप्शन से मैं आप लोग के ना आपको जनरल तरीका से ही बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, 53 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा। ठीक है, यानी कि बी और सी देखिए, लिखिए यहाँ बी को बी सी, इसके बाद ए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पढ़िए लास्ट वाला। बी को जो मिल रहा है ना, बी को सी से, सी में लगा है से, तो सी को क्या मानेंगे दोस्त, एक्स मान लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, बी को जो मिल रहा है, बी को ना सी से 8 रुपये ज़्यादा, तो सी को एक्स मान लिए, तो इसको क्या होगा बोलिए, एक्स प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी को जो मिल रहा है सी से 8 रुपये ज़्यादा, तो बी को सी को मान लिए एक्स ना, तो बी को क्या मिलेगा, एक्स प्लस 8। ठीक है, अब शुरू बार जो लाइन पढ़े थे, मतलब छोड़े थे, उसको पढ़िए। एक को जो मिल रहा है, एक को ना बी से 7 रुपये ज़्यादा, तो बी के पहले से तो अवेलेबल यहाँ है भाई, है कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, एक को जो मिल रहा है, एक को बी से 7 रुपये ज़्यादा, तो पहला नंबर तो बी वाला, इसी चीज़ लिखेंगे एक्स प्लस 8 और प्लस 7 रुपया। और क्यों, क्योंकि यही तो किसी का क्वेश्चन कह रहा है। बी को जो मिल रहा है ना, एक को जो मिल रहा है बी से कितना 7 रुपये अधिक मिल रहा है, तो पहले से अवेलेबल आपका एक्स प्लस 7 8 ये है, उसको में 7 रुपये और मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों के बराबर ना, इसको हम लिख देना चाहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया है 53 रुपया। तो एक की वैल्यू कितना हुआ, एक्स प्लस 8, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं एक्स प्लस 15, जो कि 8 7 15 हो जाएगा ना, प्लस बी का मान कितना हुआ, एक्स प्लस 8, और सी का मान कितना हुआ, एक्स बराबर 53 रुपया।
ये आपका नियम से हम बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में विकल्प से ही बनाइएगा, उड़ जाएगा गर्दा। देखिए अब जोड़िए, 1 x 2 x 3 x यानी कि 3x, ठीक है, प्लस है तो प्लस। देखिए 15 हुआ 18, 15 हुआ 8 कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 15 हुआ 8 23, 23 बराबर 53। अब देखो 3x, ये देखो ये प्लस में हो, बराबर को उधर जाता कुछ हो तो माइनस, इधर आके घट जाएगा यानी कि 0। और देखिए 5 में से 2 गया, क्या बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए x बराबर 10 दिया 30, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया 10। अब मान सब में रख दो, x यहाँ रख देबा तो 10 हुआ 18, ठीक है, 10 हुआ 18। अब देखिए c में मान रख दीजिएगा यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 10, और देखिए a में मान रख दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि कितना हो गया 15 हो 10 25। अब देखो एक के मान हो गया 25, तो एक के मान देखो 25 ना, देखो ऑप्शन में सी में इसी प्रकार दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए सी मिलाइए आप ना, सी में ए जो शुरू बार होता है ए होता है ना, तो ए के देखिए 25। अब देखिए सी के यहाँ दे दिया है, यहाँ देखिए क्रम से आप कर सकते हैं ना, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के मान दे दिया हो कितना, ए का मान दे दिया है 25। अब देखिए बी के मान आपका दे दिया है 18, कितना दे दिया है 18, और सी के मान दे दिया है 10। देखिए तो विकल्प नंबर सी में दिया है कि नहीं 25 18 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर आगे है, ये आपका किसका क्वेश्चन है, औसत का है, एवरेज का है। कह रहा है 4 खिलाड़ियों का औसत आयु 18.5 है, यानी 18.5 वर्ष है। यदि उनके साथ कोच की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसतन 20% बढ़ जाए, तदनुसार कोच की आयु क्या है। तो देखिए 4 क्या करेंगे, 4 गो खिलाड़ी है तो 4 गुने 18.5 गुना कीजिए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 18 से 72 और 2 74, यानी कि कितना हो गया 74, कितना हो जाएगा 74। आगे कह रहा है कोच की आयु भी शामिल कर दिया जाए ना, किसका कोच की आयु भी शामिल कर दिया जाए, मतलब पहले 4 गो था, अब कितना हो जाएगा 5 गो हो जाएगा, ठीक है। तो औसतन कितना बढ़ जाता है 20% बढ़ जाता है, किसका 18.5 का मैंने गुना 20% बढ़ता मतलब 120, और कितना अब संख्या हो गया 5। बोलिए कोई दिक्कत, पहले औसत कितना था, औसत में तो 20% बढ़ रहा है तो 20% बढ़ा दिए, देखिए 120/100, और कई गो आदमी है 5 गो, काट दीजिए 0 0 खत्म, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 6, ठीक है। अब देखो अब यहाँ गुणा कर दो, अब जितना आएगा ना इसको में से इसको घटा देंगे तो मेरा पता चल जाएगा कुछ का। तो देखिए 6 5 30, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 18 6 78 से 8 3 11, 111, 1 दशमलव है तो 1 दशमलव, यानी कि देखिए 111 माइनस 74 जो आएगा वो कोच के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 11 में से 4 गया, क्या बचेगा 7, और 10 में से 7 गया, क्या बचेगा 37 ईयर, क्या हो जाएगा दोस्त 37 ईयर, कोच की आयु क्या हो जाएगा 37 ईयर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 110% समझ में आ गए हो। चलो तो फिर आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है एक संख्या में से 10% कम करने पर वह संख्या 30 हो जाती है, तो तदनुसार वह संख्या क्या है। माना कि वो संख्या x है, क्या मानेंगे दोस्त, माना कि वो संख्या x है। अब 10% कम किया जाए, परसेंट अपने आप में कितना होता है 100%, 100 में से 10 खत्म हो जाए, क्या बचेगा 90, क्या बचेगा 90%, ठीक है। परसेंट के लिए 100, अब ये कितना हो जाता है बराबर 30, काट कर दीजिए 0 0 खत्म, 3 कम 3, 3 3 9, या 3x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 100 गुना 1 बराबर 100, या x बराबर 100/3। इसको आप पूर्णांक में लिख सकते हैं। देखिए चूंकि पूर्णांक में विकल्प दिया है 33.1/3, अच्छा संख्या पूछ रहा है ना, यानी 33.1/3 हो संख्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 110% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए देखते हैं लाभ हानि क्रमिक छूट जो रहता है, क्रमिक छूट बटा उसी से आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है एक कुर्सी की कीमत 500 रुपया है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। दो बार यानी कि 10% के छूट देना है, ठीक है, यानी कि क्रम से। तो देखिए टोटल आपका क्या दे दिया है कीमत कुर्सी का 500 रुपया, कितना दिया है 500।
अब देखिए 10% की छूट, परसेंट अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% में 10% खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 90%। ठीक है, अब एक बार तो हो गया, एक बार और करना है यही काम, 2 बार चूंकि क्रमिक छूट बड़ा कहले हैं। ठीक है, अब देखिए 0 0 खत्म, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 9 9 81, 81 गुने 5 गुना कीजिए, 5 कम 5, 8 पचे 40, यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 405 रुपया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार हम 90-90 क्यों किए हैं, क्योंकि 10% क्रमिक छूट दे रहा है। जब भी छूट की बात आए तो 100 में से जितना छूट कहता है, इस जगह पर 20% कहता है क्रमिक छूट, तो 20 घटा देते हैं, यानी 80 हो जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। ये ट्रेन रेलगाड़ी से क्वेश्चन आ गए, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपको 2 रेलगाड़ी के चाल दे दिया है, फर्स्ट रेलगाड़ी अनुपात दूसरा रेलगाड़ी, 6 दे दिया है अनुपात 7। तो देखिए अनुपात में इसको निश्चित राशि करने के लिए कुछ न कुछ दोनों में गुणा करेंगे, यानी कि x दोनों में गुणा कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि दूसरी रेल के चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ देखिए दूरी दे दिया है कितना 364/4, देखिए ना 364 किलोमीटर, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, देखिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना दे दिया है 7x बराबर 364/4, 4 से देखा क्रम भाग दो, 4 9 36, 4 कम 4, या x बराबर क्या हो जाएगा 91/7, 7 से कट गया, यानी कि कितना हो गया x के मान 13। ठीक है, x का मान क्या आ गया 13। तब पूछा था प्रथम रेलगाड़ी की ना, क्या पूछ रहा है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो पहली रेलगाड़ी का अनुपात क्या है 6x है, तो x के वैल्यू रख देंगे, 6 गुने x के मान कितना लाना बढ़ू 13, यानी कि 13 छक 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बा, ये आपका आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को ऐसे बनाते हैं। ये निश्चित राशि नहीं था तो निश्चित राशि कर दिए, x से दोनों में गुना कर दिए। तो दूसरी रेलगाड़ी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी चाल दे दिया है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय दे दिया है, यानी कि इसको यहाँ से x दूसरी रेलगाड़ी का मान दे दिया है कितना 7x। ठीक है, नहीं तोड़ो, 7x बराबर यहाँ काट दिए, यानी कि 91 में कट गया, अब 7 से 13 7 91, और दूसरे पहला का पूछ रहा है तो गुना में कर देंगे, पहले में 13 छक 78। चलते हैं फिर आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे त्रिभुज से है, कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब एरिया पूछ रहा है। तो ये बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है आप लोग के, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको होता है ना √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बार करना है दोस्त। ठीक है, ये 1 हो गया, अब देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर 2, तो देखिएगा a और 1 कटिए जाएगा, आखिरी में मेरा क्या बच जाएगा 1 के स्क्वायर, नहीं भुजा के स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर बटे अनुपात 4 दिया है, यानी कि 4 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 अनुपात 4 के स्क्वायर 16, यानी कि 1:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आपका ओनली फॉर सूत्र बेस पर था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 2 बार करना था तो इसको 2 बार कर दिए ना, काट दिए, कुल मिला के सब कटिए जाएगा, a बचेगा a1 और a2, यानी कि फर्स्ट का 1 के स्क्वायर 1, 2 4 के स्क्वायर 16। चलते हैं फिर आगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, कह रहा है कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसतन अंक 71 और लड़कियों का कितना है 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत, मतलब दोनों लड़का लड़की मिला के कितना है 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आप एलिजेशन विधि से धुइयां उड़ा दीजिएगा। कौन विधि, एलिजेशन। ठीक है, यानी कि बॉय, लड़के कहें तो बॉय और जी कहें तो गर्ल। लड़का कितना हुआ 71 और लड़कियां कितना हुआ 73, और दोनों को संयुक्त रूप से औसतन क्या है 71.8। अब देखा दोनों के घटा द, दोनों क्या करबा घटा द ना, तो घटेबा ना एकरा में से एक ना 73 में से 71.8 घटेगा तो आपका बॉय का माना जाएगा। इसके बाद देखिए 71.8 में से 71 घटेगा तो ये आपका जी के माना जाता है। ठीक बा, तो देखा घटा हुआ कितना बचता हुआ
देखो हम घटावत किया, इधर इधर हम घटा रहे हैं, इन लोग दोनों में घटा रहे हैं ना, यानी कि 73.8 में से, वो खाली 73 होगा ना, 73.8 में से कितना घटाना है, 71.8। यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे आप कर सकते हैं सीधा करने के लिए। देखिए एक दही 5 यानी कि 10 में से 8 गया, क्या बचता हुआ 2, ठीक बा, पॉइंट तो पॉइंट। अब यहाँ क्या बच गया 2, 2 में से 1 गया यानी कि 1.2। अब देखो 71 में से कितना घट जाता हुआ 0 पॉइंट, मतलब 71.8 में से 71 घट जाता तो क्या बचता हो 0.2 बचता हुआ। देखो घटा के देख लो, 71.8 माइनस 71, यहाँ कुछ नहीं था 0, यानी कि क्या बचता हुआ गड़बड़ात हुआ, ये देखो 8 हो जाता, यानी काम खत्म है, यानी कि 0.8 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये दशमलव उड़ा दो, इहो दशमलव उड़ा दो। अब देखो 4 से काटा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी कि बॉय के संख्या 3 और जी के संख्या कितना होगा 2। अब पूछत कुछ होगा, यही तो पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी कि 3:2, 3:2। देखिए लड़का पहले है तो लड़का हो जाएगा 3 और लड़की हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करता हूँ कि आप 110% समझ में आ गया। चलते हैं फिर आगे। क्या कर रहा है कि 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया, बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ा गया, प्रेक्षण में सही औसतन क्या है। ये तो आपका एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं इस प्रकार से प्रश्नों को, यानी कि 9 प्रेक्षणों का औसतन कितना है 35 है, 9 प्रेक्षणों का औसत कितना हुआ 35, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 81 लिखना था, मगर गलती क्या कर दिया कि 18 लिख दिया, यानी कि माइनस कितना, यानी कि अधिक लिख दिया गया। क्या कर दिया मतलब कितना कम ही लिख दिया गया। तो घटाइए 11 में से 8 गलवा, कितना बचता हुआ 3। और देखो 7 में से 1 गलवा, क्या बचता हुआ 6, यानी कि 9 का पहले औसतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9 से भाग दे देते हैं, 9 सते 63, यानी कि 7 के सम में औसतन यानी कि पड़ेगा। तो अब देखिए 7 एकरा में जोड़ दो, क्या बचता हुआ 35 और 7 42, यही हो गलवा आंसर, 42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो सही ना क्या है, प्रेक्षणों का सही औसतन कितना है 42। चलते हैं फिर नेक्स्ट। देखो आगे क्वेश्चन कहता हुआ यदि किसी वस्तु पर 15% हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो देखिए क्रय मूल्य कहें तो सीपी और विक्रय मूल्य कहें तो एसपी ना। सीपी कहें तो कोई क्या होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एसपी कहें तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य तो हम बतैले ही कौची हो अपने आप में 100%। अब कह रहा है कि 15% की हानि होती है, 15% का लाभ कह देती हो ना, तो यहाँ 115, मगर कहला हुआ कि 15% के हानि, यानी 100 में से 15 घटा देते तो क्या बचता हुआ 85, ठीक है। तो अब देखिए क्रय मूल्य और एसपी का यही तो हमारा पूछ रहा है अनुपात, 5 से काटिए 20 25 100, 5 से इसको 17 बार में, यानी कि 20:17, ऑप्शन नंबर दूसरा 20:17 इज द राइट आंसर, सीपी और एसपी का अनुपात। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर औसत से हुआ कहता हुआ 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्याओं का मान क्या होता है, ठीक बा। तो देखो सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या। तो देखिए ना 5 क्रमागत कहने का मतलब क्रम से, पांचों का औसत कितना दे दिया है 40। तो हमको पता है कि औसत यानी कि बिचला वाला को कहते हैं, ठीक है। तो बीच यानी कि 40 तो बीचे हो जाता है, और यानी कि इधर हो जाएगा आपका 42, ठीक है, एक और हो जाएगा 44, इधर बढ़ रहा है। अब इधर घटेगा यानी हो जाएगा 38 और यहाँ हो जाता है 36। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपका बीच में हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या, ये सम संख्या हम लिख रहे हैं, 41 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 41 भी सम संख्या हो जाता है, ठीक है। दोनों साइड में 2 कम कर देंगे, दोनों इधर बढ़ा देंगे 2 को, इधर 2 को कम कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 संख्या हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्या भी है सब ना, क्या है 40 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के मान क्या होगा, तो बस 36 हो जाता है आंसर। बोला कोई क्वेश्चन में जान है, कहते सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हो जाता 44, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर तुम्हें की वीडियो बढ़िया लगता बा समझते बड़ा, ठीक बा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।